प्रायोजक है दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड नियर रेडियो स्टेशन। दरभंगा में मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति की 22वीं साधारण आम सभा का किया गया आयोजन रविवार को GM रोड में स्थित एक होटल के सभागार में मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्टाफ बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति लिमिटेड की 22वीं साधारण आम सभा की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में सहकारी समिति से जुड़े हुए कई सदस्यगण मौजूद थे। वहीं इस बैठक में वित्तीय वर्ष का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। साथ ही आने वाले समय में सहकारी समिति किस प्रकार से कार्य करे और जो सदस्यगण है उसे अधिक से अधिक कितना लाभ दिया जा सके, इस पर भी विचार किया गया। वहीं सहकारी समिति के सदस्य ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है उनका इस 22वीं साधारण आम सभा की बैठक में। पैनल चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, उनमें से किसी के पैनल में से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा समिति का ऑडिट करवाया जाता है और जब ऑडिट हो जाता है उसके 90 दिनों के अंदर आम सभा करने का यह वैधानिक जो है आवश्यकता है और उसी के तहत यह आम सभा हो रही है। प्रत्येक साल ऑडिट होने के बाद यह आम सभा बुलाई जाती है। जैसे पिछली बार सितंबर में हमें बुलाई गई थी, इस बार एक महीना माह पहले अगस्त माह में बुलाई गई है। कौन-कौन हमारा जिला के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। लगभग 104 प्रतिनिधि अभी तक यहाँ उपस्थित हैं और कुछ और हुए हैं। हम समझते हैं कि आज की सभा में लगभग 136 प्रतिनिधि 18 जिला से भाग ले रहे हैं। ऐसा एक भी जिला अछूता नहीं है जहाँ से प्रतिनिधि भाग नहीं। इस आम सभा की बैठक के माध्यम से क्या कुछ निर्णय लिया जाए? इस आम सभा के माध्यम से हम अपना पिछला जो कार्य है उसका लेखा जोखा करते हैं कि हमारा मुख्य काम क्या है। हमारा मुख्य काम है कि अपने बैंक के स्टाफ को समिति के साथ जोड़ना। क्यों जोड़ना? उसमें बचत की प्रवृत्ति पैदा करना है कि वह अपने आमदनी का छोटा छोटा भाग समिति में जमा करे। समिति जो है बैंक में जो ब्याज दर है उससे 1% अधिक ब्याज देती है और इस प्रकार बुरे दिनों में यह पैसा उसके काम में आएगा। नंबर 2 कि जो हमारे साथी माने पैसे के लिए दर दर भटकते हैं उन्हें कहीं भटकना नहीं पड़े और जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम इमीडिएट विदिन 24 आवर लोगों को ऋण के रूप में दे करके कर रहे हैं। और इस प्रकार हम अभी तक 9 करोड़ से अधिक का ऋण वितरण कर चुके हैं। आलोच्य अवधि में पिछले साल हम लोगों ने लगभग 3 करोड़ का ऋण दिया। आपका परिचय? मेरा नाम प्रदीप कुमार मिश्रा है और मैं मिथिला क्षेत्रीय बैंक इस कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन। जिला कांग्रेस कार्यालय में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन रविवार को दरभंगा जिला कांग्रेस कार्यालय में दरभंगा जिला युवा कांग्रेस के युवा जिला महासचिव विशाल कुमार की अध्यक्षता में दरभंगा जिला युवा कांग्रेस का जिला सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में दरभंगा नगर निगम की उप महापौर नाजिया हसन, विशिष्ट अतिथि के रूप में पूर्व महापौर अजय जलान, जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी, जिसान फारूकी, मनोज झा मौजूद थे। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि उप महापौर नाजिया हसन ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज जिस प्रकार से वर्तमान सरकार के द्वारा युवाओं को परेशान करने का काम किया जा रहा है, इसके खिलाफ युवाओं को एकजुट रहना है। विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद पूर्व महापौर अजय जलान ने कहा कि जिला में युवा कांग्रेस की गतिविधियों को तेज किया जाए। जिला अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने कहा कि सभी युवा एकजुट होकर आंदोलन को तेज कर केंद्र सरकार के विरुद्ध चरणबद्ध आंदोलन किया जाए। वहीं मौके पर मौजूद कई लोगों ने भी अपनी अपनी बातें कही। तो वहीं मौके पर कांग्रेस के कई कार्यकर्तागण भी मौजूद थे। मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर 2 दिवसीय धरना कार्यक्रम का किया गया आयोजन रविवार को बिहार राज्य विश्वविद्यालय व महाविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस धरना कार्यक्रम में महाविद्यालय से जुड़े हुए कई शिक्षेतर कर्मीगण मौजूद थे, जिन्होंने अपनी अपनी मांगों को रखा। गौरतलब है कि धरना कार्यक्रम के दौरान मौजूद
लोगों के द्वारा मिथिला विश्वविद्यालय मुख्यालय में जाकर प्रदर्शन किया गया। गनीमत यह रही कि रविवार का दिन था और सभी कार्यालय बंद थे और किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। वहीं इन लोगों का सोमवार को भी यह धरना कार्यक्रम जारी रहेगा। इस बारे में मौजूद कर्मियों ने कई बातों की जानकारी दी। आइए सीधे सुनाते हैं क्या कुछ कहना है इन कर्मियों का। 13 सूत्री मांग है हमारी। विश्वविद्यालय प्रशासन से ही सारी मांगे हैं। राज्य सरकार से अभी हमारी कोई मांग नहीं है। उसके लिए हमारा महासंघ अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखा है, राजभवन को भी पत्र लिखा है। उसके लिए एक कमेटी बनी हुई है और उसके आधार पर उस पत्र की कॉपी कुल सचिव सभी राज्य के सभी विश्वविद्यालय को भी गया है। हमारा मांग है यहाँ कि वेतन का निर्धारण 2017 में विश्वविद्यालयों ने किया। उसी विश्वविद्यालय ने फिर 6th पे का वेतन का निर्धारण किया, फिर 7th पे का वेतन का निर्धारण किया। आज उस निर्धारित वेतन को से इतर विश्वविद्यालय के द्वारा कर्मचारियों द्वारा डाली गई पोर्टल पर अपनी कागजात को महाविद्यालय से मिलान कर यहाँ विश्वविद्यालय को भेजा गया। उस कागजात को विश्वविद्यालय द्वारा निकालकर एक पन्ना का एक कागज भेजा जा रहा है। मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और उस अग्रसारण के आधार पर ही वेतन को पटना के द्वारा यहाँ वेतन का निर्धारण पीवीसी सत्यापन कर रहा है। ये उस वेतन के जो राज्यादेश या न्यायादेश परिनियम के आलोक में विश्वविद्यालय कार्यालय आदेश के आलोक में निर्धारित है, जिसके आधार पर लगातार वेतन का भुगतान हो रहा है, उससे इतर ये जो दे रहे हैं वो किस आधार पर दे रहे हैं, किन तथ्यों के आधार पर आप जो है सो उसको भेज रहे हैं कटौती, जबकि वो जो वेतन का निर्धारण था उसको आपने ही पत्र लिखा निदेशक को कि सारे राज्यादेश नियम पर नियम के आलोक में मैंने वेतन का निर्धारण किया हूँ। तो जब तथ्यात्मक आधार पर आपके द्वारा वेतन का निर्धारण किया गया तो फिर कौन सा तथ्य के आधार पर आप वेतन की कटौती कर रहे हैं? राज्यादेश का धज्जियां उड़ा रहे हैं, आप न्यायाधीश की धज्जी उड़ा रहे हैं और उस आलोक में और ये लोगों को कहा जा रहा है कि ये तो पीवीसी कोषांग के द्वारा जो है सो नहीं माना जा रहा है। आगे क्या रणनीति आप लोग की रहेगी? मेरा रणनीति है, मैंने छात्र हित को देखकर 3 दिन सभी महाविद्यालयों में काला बिल्ला लगाकर कार्य किया। आज अपनी साप्ताहिक छुट्टी के दिन भी छात्र हित को देखते हुए विश्वविद्यालय मुख्यालय पर धरना हमने दिया। आप देख रहे हैं कोई पदाधिकारी विश्वविद्यालय में नहीं है और हमारा धरना जारी है। और ये छात्र हित की बात करते हैं, छात्र हित की बात सदा कर्मचारियों ने की है। छात्र हित के आलोक में ही जहां 50-50 कर्मी जिस महाविद्यालय में था उस महाविद्यालय में 5-10 कर्मचारी हैं और वो 50 कर्मियों का काम उस 5 कर्मियों के द्वारा किया जा रहा है। तो छात्र हित का ध्यान कर्मचारियों के द्वारा रखा जा रहा है। आज रविवार के दिन यदि छात्र हित में आपको जरा सा भी हृदय में रहता छात्र हित की कल्याण की बात, तो आप आज इस साप्ताहिक छुट्टी के दिन आप हमसे वार्ता करते, आपकी क्या समस्या है। और यहाँ कोई पदाधिकारी इस मिथिला विश्वविद्यालय में नहीं है। कल भी आज यदि आप देख ही रहे हैं, आप कल भी हमारा धरना कार्यक्रम है। यदि कल भी इस पर कोई क्रियाकलाप नहीं हुआ तो कल मैं इसी धरना स्थल पर फिर अगला कार्यक्रम निर्धारित करेंगे। हम विनय कुमार झा। सीएम साइंस कॉलेज में रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 का किया गया आयोजन। सीएम साइंस कॉलेज में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के द्वारा रविवार को रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। इसमें प्रारंभिक स्तर पर विभिन्न प्रतियोगिता आयोजित कर विश्वविद्यालय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए स्वयंसेवक प्रतिभागियों का चयन किया गया।
कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा ने बताया कि रेड रिबन युवा महोत्सव 2023 का मुख्य लक्ष्य इस तरह के कार्यक्रमों को आयोजित कर समाज में व्यसन मुक्ति, एड्स से बचाव जैसे अभियान को बल देना है। छात्र छात्रा स्वयं इन अहितकर और खतरनाक बीमारियों के प्रति जागरूक होकर समाज में जागृति उत्पन्न करेंगे। तो वहीं मौके पर मौजूद डॉक्टर दिलीप कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन में विभिन्न प्रतियोगिता का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर सत्येंद्र कुमार झा के निर्देशन में रविवार को कुल 3 प्रतियोगिता में क्रमशः रील मेकिंग, नुक्कड़ नाटक और मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। महेंद्र झा आजाद के निधन पर सीपीआई ने किया शोक व श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। रविवार को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के जिला कार्यालय लालबाग में पूर्व विधायक महेंद्र झा के निधन पर श्रद्धांजलि सह शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सीपीआई के सहायक जिला मंत्री राजीव चौधरी ने की। शोक सभा में बिहार राज्य किसान सभा के अध्यक्ष राम कुमार झा, अहमद अली तमन ने, सहायक जिला मंत्री राम नरेश राय, शैलेंद्र मोहन ठाकुर, विश्वनाथ मिश्र, शशि रंजन सिंह, चंद्रेश्वर सिंह आदि ने कहा कि महेंद्र झा आजाद एक कुशल जननेता व सच्चे समाजसेवी थे। उनके नेतृत्व में बेनीपुर ने काफ़ी विकास किया। उनके जाने से समाज को काफ़ी क्षति पहुंची है। उनके प्रति सीपीआई श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मौके पर 2 मिनट का मौन भी धारण किया गया।